ये आधे घंटा आप एंजॉय करके या टाइम पास करके ये आधा घंटा आप निकाल सकते हो, लेकिन ये आधा घंटा अगर आपने अपनी जिंदगी का 100% दिया और शायद ये आधा घंटा आप तन मन धन से यहाँ पे बैठ के अगर ये सारी चीजें सुने तो शायद मुझे लगता है हमें 6 साल 7 साल 8 साल लगे डायमंड बनने के लिए, आप 3 से 4 साल में हो सकते हो, 3 से 4 साल में हो सकते हैं। पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे भगवान, मेरे बाबा जिन्होंने मुझे ये धरती पे लाया, उसके बाद जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे प्यारे मेरे लाडले अपलाइन जो आज मेरे साथ में नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। मिस्टर अशोक जी चौधरी, बट मेरे दूसरे छोटे अपलाइन यहाँ पे अमोल जी आए, अमोल जी खड़े रहेंगे, अमोल जी ये मेरे छोटे अपलाइन है। आगे चल के हमारे माइलास्टर कंपनी के डायमंड अमोल जी बनने वाले हैं, तो अमोल जी के लिए हम सारे लोग बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं देते हैं। गॉड ब्लेस यू अमोल। और आज से अमोल ये बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि पापा के कंधे से कंधे अगर मिला के आपने काम किया तो हम आपको वादा करते हैं आपके साथ में हम रहेंगे, मिलके करेंगे। उसके बाद जो आज हमारे जो मेंटरशिप करते हैं ऑल एचओएस टीम के हमारे भगवान मिस्टर राजेश जी यादव और हमारे एजुकेशनल गुरु, जो हम बहुत गलतियां करते हैं और गलतियों पे वापस हमें ट्रैक पे लेते, हम ट्रैक छोड़ देते वापस ट्रैक पे लाते, ऐसा अब से हमारे सबके महागुरु मिस्टर सुनील सागवेकर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और दोस्तों ये नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का बहुत ताना बाना होते रहते हैं और जिनको मैंने बहुत सताया, बहुत तकलीफ दिया, ऐसे हमारे लाडले प्यारे यंगेस्ट आईटीसी, मेरा गुस्सा इनके ऊपर ही निकलता, बाकी किसी के ऊपर नहीं निकलता। बट कभी भी सर के ऊपर मैं गुस्सा करूं ना, सर को बाद में मैं कॉल करता हूं कब हुआ वो मुझे पता ही नहीं, बट इनसे ये बात मुझे सीखनी मिलती है कि भाई डाउनलाइन का गुस्सा और डाउनलाइन का कोई भी गलती है ना, आप ध्यान में रखो, उसको भूल जाओ, नजरअंदाज करो और आगे निकलो, डायमंड बन जाओगे। उनके ऊपर गुस्सा इसलिए करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा हक है उनके ऊपर, ऐसा नो सर। और जिन्होंने रियल में ये इंडस्ट्री में आया, मुझे एबीसी पता नहीं था, जिन्होंने मुझे एबीसी सिखाया, ऐसे हमारे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा यहाँ पे बैठा है, मिस्टर एंड मिसेस सोनोने सर। और मुझे आज भी वो दिन याद है सर, जो मेरा पहला जीटीएस था और वो जीटीएस में मैं 5000 का चेक पहले हफ्ते का निकाल के गया था और सर ने मेरे कंधे पे ऐसा पीठ पे हाथ मारा था, पाटिल साहब आप एक दिन जरूर डायमंड बनोगे। और ये विश्वास सर, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा और वही विश्वास से सर डेडिकेशन से काम किया। आज आपके आशीर्वाद से एज अ डायमंड एग्जीक्यूटिव और आपके आशीर्वाद से क्राउन डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। और एक मेरे गुरु जो बैठे हैं कल्याण में, जो हमेशा मैं जब भी चैलेंज में होता था, मैं किसी के साथ में ना शेयरिंग नहीं करता था, एक ही इंसान था जिसके साथ में मैं मेरा चैलेंज और मेरा प्रॉब्लम और मेरा अचीवमेंट भी शेयरिंग करता था। ऐसे हमारे लाडले ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजू तन्ना जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। उनका बहुत कमी महसूस होती है, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं लावे तो मैं उनको लाऊंगा हाथ को पकड़ के, भाई ऐसे कन्वेंशन में तो आप चाहिए, क्योंकि आप हमारे मतलब उतना उनको देख के हम बड़े हुए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था, लॉगिंग नहीं पता था, कैसे लॉगिंग करना, कंप्यूटर का तो एबीसी नहीं पता था, उन्होंने हमें सिखाया। और वही लीडर बहुत बड़ा बनता है जो स्टार्टिंग की बातें भूलता नहीं। हमें जब जरूरत थी तब हमें किसने खड़ा किया, ये कभी जो भूलता नहीं ना, वही डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनता है। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको भी बहुत सताते हम लोग, जिन्होंने पूरा एचओएस टीम का जो इवेंट है, जो कन्वेंशन है, जिनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई। सोचो ये 800 लोग जो एक इंसान के पीछे लगते होंगे तो कितना तकलीफ होती होगी। ऐसे हम सब के एचओएस टीम के पितामह मिस्टर विलास जी कदम जी, इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए।
और उनके साथ उनके सपोर्टर में मिस्टर दिनेश देशमुख जी रात दिन एक किया। सबसे ज्यादा टेंशन ये पूरा इवेंट का उनको होगा, क्योंकि आज हम लोग लिस्ट मांगते थे, लिस्ट नहीं देते थे, बहुत सारे चैलेंजेस। मुझे नहीं लगता ये पूरा पिछला महीना वो कभी सोए होंगे। 2-2, 4-4 बजे तक वो जागते थे। हमेशा हम लोग जो कमेटी का हमारा जो ग्रुप है वहां पे 3 बजे 4 बजे भी मैं दिनेश देशमुख का मैसेज आता था। मतलब उन्होंने अपना 100% दिया यहाँ पे, तो उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, उनको कैसे भूल सकता हूँ जिनकी वजह से ये स्टेज मिला, ये रिस्पेक्ट मिला, ये मान सम्मान मिला, और जिनके वजह से एक लग्जरी और सपनों वाली जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसे मेरे लाइफलाइन, मेरे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नीलेश जी पाटिल, इनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से मेरा साथ अभी तक छोड़ा नहीं। उसके बाद मिस्टर प्रमोद जी पाटिल, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, और अभी रिसेंटली फ्रेश गोल्ड बने। सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले 3 महीने के अंदर फटाफट आप प्लेटिनम बने, क्योंकि आप लोग प्लेटिनम नहीं बनोगे तो मैं कैसे रॉयल बनूंगा। तो आप लोगों की इच्छा हो नहीं हो, आप लोगों को प्लेटिनम तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बनना है ना। ये मेरा सेल्फिशनेस है, मेरा स्वार्थ है, आप लोगों को बनना पड़ेगा। और अगला हमारे जो होता ना चॉकलेट हीरो, जो मूर्तिलाल कीर्तिमान, हमेशा गजब का मेहनत करते हैं, हमेशा ऑलवेज हार्डवर्क करते हैं। ऐसे हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर सागर जी नौगनी के लिए भी जोरदार करेंगे। और जो मुझे टीवी बेचने आया था, जो मुझे टीवी बेचने आया था घर पे, उसको मैंने माई लाइफ बेची, और वो माई लाइफ बेचने का नतीजा ये हुआ आज वो नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है। ऐसे हमारे लाडले मिस्टर रमाकांत मिश्रा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। मैं आपके सामने जो मुझे टाइम मिला, मेरा सक्सेस जर्नी और चैलेंजिंग जर्नी आपके साथ में सामने रखने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, क्योंकि जब मैं मेरा स्टोरी बताऊंगा, शायद आप अपने स्टोरी से रिलेट करोगे। कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये सर अपना नहीं स्टोरी बता रही है, तो मेरा बता रही है, क्योंकि ये मेरे जिंदगी में हो रहा है। शायद कुछ लोगों को जिंदगी में नहीं होगा तो आगे होने वाला है, बट अगर इसमें से अगर सही मैसेज दिया आपने, क्योंकि वो टाइम पे हमने जो किया था, हमें जो चैलेंज आए, वो चैलेंज पे हम कैसे फेस किए, अगर ये चीज आपको समझ में आया, तो मैं गारंटी देता हूं आप एनटीसी, आईटीसी, डायमंड का सफर स्मूथली इजीली कर सकते हैं। और जिनके वजह से यहाँ पे हमें ये मौका मिला, हमारे टॉप मैनेजमेंट, जैसे हमारे आरएम मिस्टर श्रीकांत जी, हमारे वीपी मिस्टर आलोक जी, एडमिन मिस्टर सुनील जी, और यहाँ पे आए हुए हमारे कंपनी के जो मैनेजमेंट सीईओ मिस्टर सलील जी, जिन्होंने बहुत गहरा नॉलेज दिया कि जो हमें जरूरत था। और आज तक हमारे पास पैसे आते थे लेकिन टिकते नहीं, लेकिन आज के बाद टिकेंगे। और उसके बाद हमारे सबके लाडले मैनेजमेंट सीईओ मिस्टर कैलाश जी, इनको मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ। और जिनको हमने सुना कहाँ पे, जूम पे, नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे रोल मॉडल है मिस्टर निखिल चंदन जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जोरदार, जो हमारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचते हैं। और उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने माइंड में अपॉर्चुनिटी का आइडिया आया। ऐसे हमारे मेंटोर, हमारे महागुरु, नेटवर्क उद्योग सम्राट मिस्टर प्रवीण जी चंदन के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली, खड़े होकर ताली, सबने ताली बजाना चाहिए दोस्तों। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी जिन्होंने बनाई। थैंक यू प्रवीण सर, आप नहीं है लेकिन आपको दिल से वंदन करते हैं आप सभी लोग, ऑल एचओएस टीम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज सक्सेस के पीछे हमारे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे सक्सेस के पीछे एचओएस टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ये एचओएस टीम का बैनर हम
इस देश में नहीं विदेश में भी लेके जाएंगे। बट आप हमारे साथ में हो तो यस और नो? यस। बट बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आने के बाद लगा होगा कि यार है ना ये बड़े बड़े लीडर लोग ही पैसा कमा सकते, यही लोग डायमंड बन सकते, यही लोग आईटीसी और एनटीसी बन सकते क्योंकि इनको अच्छा बोलना आता है, अच्छे कपड़े पहनते, ये अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, यही बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सक्सेस कोई भी बन सकता है, यहाँ पे सक्सेस कोई भी बन सकता है। बट बनने के लिए आपके अंदर एक जुनून चाहिए, एक आंख होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अगर थोड़ी भी चिंगारी है, अगर आपके अंदर अगर एक थोड़ी भी चिंगारी है, उसको बारूद बनाने का कार्यक्रम एचओर्स टीम करेगी। तो क्या आप तैयार हो? तो क्या आप तैयार हो? यस। दोस्तों ये बिजनेस है ना एकदम इजी है। ऐसा जरूरी नहीं है आप अच्छे स्पीकर हो, ऐसा जरूरी नहीं है एक अच्छे लीडर हो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको अच्छा क्वालिफिकेशन है, ऐसा जरूरी नहीं आप बहुत पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, अनपढ़ हो, गोरे हो, काले हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई मायने नहीं रखता। सक्सेस होने के लिए आपको सिर्फ स्टेप पता होना चाहिए। मेरा अगला स्टेप क्या है? आपके घर में बच्चे हैं 7-8 साल के? कितने लोगों के घर में बच्चे 7-8 साल के बच्चे गेम खेलते हैं? मोबाइल पे गेम खेलते हैं, आईपैड पे कोई गेम खेलते हैं, टीवी पे गेम खेलते हैं ना? कभी कभार अपना बच्चा बोलता है पापा पापा मेरे साथ में गेम खेलो ना। और जब आप उनके साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है जीतूंगा तो मैं ही, यस और नो? लेकिन पहली बारी हमारी होती है, हम जैसे ही गेम स्टार्ट करते हैं 30 सेकेंड में 1 मिनट के अंदर हम आउट हो जाते हैं, यस और नो? लेकिन अपने को लगता है हम 1 मिनट में आउट हुए तो अपना बच्चा 30 सेकेंड में आउट हो जाएगा, यस और नो? लेकिन बच्चा जब गेम स्टार्ट करता है तो 30 सेकेंड होके जाता है, 1 मिनट होके जाता है, 1.5 मिनट होके जाता है, 2 मिनट होके जाता है, लेकिन बच्चा आउट नहीं होता है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि वो बच्चे को पता है कि मेरा अगला स्टेप क्या है, वो बच्चे को पता है मेरा अगला स्टेप क्या है, कहां से राइफल चलेगी, कहां से कार आएगा, कहां से कंटेनर आएगा, कहां से बम उड़ेगा और कहां से कुछ होगा, वो सब पता है। क्योंकि आप इसलिए आउट हो गए क्योंकि आपको पता नहीं था अगला स्टेप क्या है। अगर इस बिजनेस में आप एक छोटे से बच्चे बनते हो, इस बिजनेस में अगर आप छोटे से बच्चे बनते हो और इस बिजनेस में छोटे से बच्चे बन के अगर ये स्टेप की जानकारी लेते हो और आपको ये पता है कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है, मुझे अगला स्टेप क्या करना है, मुझे अगला स्टेप क्या करना है, दोस्तों आप कब आईटीसी डायमंड बनोगे पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़ा स्पीकर होने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्टेप पता होनी चाहिए। जैसा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, यहाँ पे कन्वेंशन में आए हम लोग, आए ना? बट अगला स्टेप पता होना चाहिए, कन्वेंशन से जाने के बाद क्या करना है। ये जितना भी आज कन्वेंशन हुआ 2 दिन का, बहुत सारे लोगों को लगता है अभी सर हमें छोड़ो, करेंगे मारेंगे वंदे मातरम, आग लगाएंगे हम लोग पूरा इंडिया को, लेकिन वहां पे टैंकर लेके खड़े बुझाने के लिए, सर नो? क्योंकि ये मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आपको अगला स्टेप पता होना चाहिए, यहाँ पे जाने के बाद मुझे ये इवेंट को कैश कैसे करना है, यहाँ से जाने के बाद मुझे इवेंट को कैसे कैश करना है। दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरा सक्सेस का राज ये इवेंट ही है, और वो इवेंट हुआ था पहला कन्वेंशन माई लाइफस्टाइल कंपनी का दिल्ली में। कौन से साल में हुआ था गणेश सर? वो 2015 में। वहां पे मैं स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर रिसेंटली नया बन के गया था। 97 पीपल लोगों को मैं साथ में लेके गया था, और वो दिल्ली में था। आज उसमें से जितने भी ये एनटीसी बैठे हैं ना, वो कन्वेंशन को लेके गया था, इसलिए ये एनटीसी है, मैं डायमंड। कन्वेंशन का फायदा पता चला, लेकिन कन्वेंशन से आने के बाद जो आग लगा के गया ना, पेट्रोल साथ में लेके गया था, वो कभी बुझाने नहीं दी, पेट्रोल साथ में लेके गया था। वहां से आने के बाद अगला 3 महीने में मैं आरटीसी बना, एम्ब्राल बना, सीलिंग एचओर बना। सोचिए ये क्यों बना? कन्वेंशन की वजह से। क्योंकि भला हमारे अंदर अकेले के अंदर आग लग के नहीं चलता, जब टीम के अंदर आग लगती है तब सक्सेस निकलता है। टीम के अंदर आग लगाने के लिए इस तरह के कन्वेंशन होना बहुत
जरूरी है। उसके बाद कंपनी ने दूसरा कन्वेंशन लगाया है हमारा ड्रीम डे 1, यस और नो। वो भी 3 से 4 महीने का डिस्टेंस था, टाइमिंग था, और वो टाइमिंग वो पहले ड्रीम डे 1 के लिए मैंने विजन रखा, यहाँ पे मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बन के जाऊंगा, और वहां पे मैं दोस्तों नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर अगला 3 से 4 महीने के अंदर मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर प्लस BMW एचओर बन के स्टेज पे खड़ा रहा। देखो ना, एक एक कन्वेंशन का जो हमने बेनिफिट उठाया, इवेंट का बेनिफिट उठाया, वो आप अगर उठाते हो तो आपका भी अचीवमेंट का जर्नी शायद स्मूथली जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग देखो ना, पर्दे को है ना, पर्दे को ऊपर से आग लगती है तो पर्दा नहीं जलता, पर्दा नीचे से आग लगती है। अभी इतने सारे टीसीए, इन लोगों के अंदर अगर आग लगे और ये मार्केट में जावे तो इतिहास बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे बन सकता कि नहीं बन सकता? दोस्तों उसके बाद वो जब मैं हुआ तो अगला कंपनी का इवेंट था ड्रीम डे 2, वहां पे मैं सीटीसी और प्लेटिनम बन के गया। अगला कन्वेंशन आईटीसी और डायमंड बन के। अगला इवेंट में ड्रीम डे 3 में आईटीसी और डायमंड बन के, मतलब हर इवेंट को मैंने मेरा रैंक चेंज किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे टीम में किसको बनना है, लेकिन मुझे ये पता था कोई बने नहीं बने मुझे जरूर बनना है। क्या बात? उसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार था, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है। क्या वो आग आपके अंदर है? कितने लोगों के अंदर वो आग है? तो आग अगर दिखानी है तो क्लैपिंग से और आवाज से, क्योंकि हम माहौल को एक पल में चेंज कर सकते, पल में। और कैसे चेंज करना मैं एक सेकंड में आपको बताता हूँ। माहौल को चेंज करना है तो अभी आप अपने खुद के लिए, जैसा आलोक सर ने कल माहौल चेंज किया था, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती, तब तक हम जो मैसेज डालते हैं वो मैसेज आपके अंदर जा भी नहीं सकते। ओके, तो इसीलिए एनर्जी क्रिएट करने के लिए हम सब मिलके अपने आप के लिए एक बहुत जोरदार क्लैपिंग करेंगे, जोरदार खुद के लिए, और खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग करेंगे, जोरदार 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 क्लैपिंग करेंगे। जैसा ये मैयत पे आया है, ऐसा मरा हुआ जिसके पीछे शनिदेव लगा, ऐसा लगता है लक्ष्मी उसके घर पे आएगी, आएगी। अरे हंस हंस के तालियां बजाओ। देखो कभी भी है ना, आप अपना सेल्फी निकालो, ऐसा निकालो, दांत दिखा के निकालो। जब दांत दिखाते हो तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते, और न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते तो आपका फोटो अच्छा आता है, सर नो। और ये बात जब मुझे पता चली ना, कभी भी मैं आपकी फोटो निकालता था ऐसा, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाती है तो अभी दांत दिखा के आपको हंसना भी है और ताली भी बजाना है। तो इसीलिए अभी हमें ये बिजनेस को अगर करना है, ये बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट करना है ना, दुखी आत्माओं का सरदार नहीं बनना है। दुखी आत्मा बनने वाले आईटीसी डायमंड नहीं बनते। हंस हंस के एंजॉय करके हमें ये बिजनेस को रन करना है। एंजॉय करना मतलब क्या है? देखो, आप जब 5वीं कक्षा में था तो कोई पोएम आपको लर्न करने के लिए बोला होगा आपके टीचर ने, आपने किया था कि नहीं किया? तो क्या मैं अभी वो पोएम आपको पूछूंगा तो क्या आप बोल सकते हो? अरे बोल सकते हैं पीछे वाले भगवान? नहीं बोल सकते। लेकिन वो टाइम पे आपने कोई तो मूवी देखा था, और वो मूवी
का सॉन्ग आपको बहुत पसंद था और अभी भी बोला कि वो सॉन्ग भाई बोल के बताओ, तो आप बता सकते कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अरे बता सकते कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। वो पोएम को आपने एंजॉय करके लर्न नहीं किया था, रट्टा करके प्रेशर करके किया था, इसलिए आप भूल गए। लेकिन जो मूवी देखा था, वो जो गाना आपको पसंद था, उसको एंजॉय करके आपने देखा था। ऐसा नो मतलब माइंड में सेट करो, जिस चीज को आप एंजॉय करके लेते हो वो चीज आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते। तो ये ट्रेनिंग को एंजॉय करके लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि एंजॉय करके लेना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोचिए, मैं एक एग्जांपल देना, जिनका शादी हुआ उनके लिए याद करो वो दिन जिस दिन आपका शादी हुआ। अरे कुछ अच्छा बताने वाला हो, गलत नहीं। वो दिन याद करो जिस दिन आपका शादी हुआ, आपने कौन सा सूट, कौन सा शेरवानी, कौन सा शूज पहना था, वो सब आपको पता है। यस और नो? आपके वाइफ ने कौन सी साड़ी पहनी थी वो भी पता है, स्टेज कहाँ पे था, कौन सा था, कितने लोग चीफ गेस्ट आए थे, सब कुछ पता था। ये सारा चीजें अभी तक 20-25 साल हुआ फिर भी आपको पता क्यों? मालूम है क्या? वो टाइम पे बहुत आप एक्साइटेड थे। ऐसा ना, वो टाइम पे आप बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो टाइम को आपने एंजॉय किया था। इसलिए 80 साल के बाद भी पूछा ना तो भी वो सीन आप बता सकते हैं। ऐसा नो मतलब अगर ये ट्रेनिंग आपने अगर एंजॉय करके लिया तो 80 साल के बाद भी ये ट्रेनिंग कभी भूलोगे नहीं। क्या बात है। ऐसा ना, तो क्या आप तैयार हो? यस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं मेरा चैलेंजिंग जर्नी और सक्सेस जर्नी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, ये आपको भी आए होंगे, मुझे भी आए थे। जब ये बिजनेस में आया तो दोस्तों, बाइक प्रोफेशन, मेरा बाइक का जो शोरूम था, मेरे बिजनेस में महीने का इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख रुपए, महीने का इनकम 70-80 हजार। बट ये बिजनेस में मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया था, मेरे ऊपर मेरे बिजनेस में लॉस में गया था, 18 लाख का कर्जा हुआ था। 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मेरे पास कार था, बेच दिया, ज्वेलरी था, बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद 12 लाख रुपए रह गए और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। जब बिजनेस को स्टार्ट किया और जब घर वालों को पता चला कि मैं रोज बैग लेके लोगों के घर घर जाता हूँ, शोरूम में नहीं जाता, तो सबसे पहले अपोज हो गए मेरे घर वाले। और घर वालों में से सबसे बड़ा डेंजर, मेरे दुश्मन के जैसा मेरे साथ में बर्ताव करते थे, वो मेरे पापा। क्योंकि पापा गलत नहीं थे, उनको मेरे रिलेटिव लोगों के फोन आते थे, तुमचा मुलगा धंद्यात पडला, आता धंद्यात पडला तर उठणार कसा? माणसं पकडायच्या धंद्यामध्ये लागला, चुना लावायच्या धंद्यामध्ये लागला, चांगला शोरूमचा बिझनेस सोडून हे काय धंदे यांनी करायला घेतले, असे आमच्या रिलेटिव्ह लोकांचे फोन यायला लागले। तुम्ही विचार करा, कुठल्या आई वडिलांना आवडणार आहे का? ऐसा किसी मम्मी पापा को अच्छा लगेगा क्या कि रिलेटिव लोगों का फोन आया था, तुम्हारा बच्चा गलत कोई काम वर्किंग में, कोई इंडस्ट्री में या कोई कंपनी में काम करता है जहां से वो बर्बाद होने वाला है। और वो उसके वजह से मेरे अपोज ये बिजनेस के लिए मेरे पापा थे। जब मैं बैग लेके घर पे जाता था तो 1 घंटे का कैसेट चलता था, 1 घंटे का, और 1 घंटे का इतना कैसेट चलता था, वो कैसेट में क्या क्या होगा मैं बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, सब गालियां थी। और कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता था तो मैं भी उनके ऊपर रिएक्ट होता था, तो और चलता था 1.5-2 घंटा। तो ऐसा मैं बहुत परेशान था। जब ये बिजनेस को शुरुआत किया, मैंने चाचा के लड़के लोगों को ये बिजनेस दिखाया, वो लोग भी आए नहीं, लेकिन मेरे को टोन मारते थे, आला करोड़पति, साला करोड़पति। बहुत दुख होता था। सोचो, जेब में फुटी कौड़ी नहीं और लोग करोड़पती बोलते, कितना दुख लगता था। मला असं वाटायचं करोडपती म्हणजे शिवीच वाटायची। मला कधी कधी वाचायचं याचा घसा लागू की काय? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़पति बोलते हैं तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो मैं चौधरी साहब को मिला, सर सही में ये बिजनेस अच्छा है क्या? घराचा बिजनेस चांगला आहे का? चौधरी साहेब मला सांगतात, तुला असं का वाटतंय? म्हटलं, ज्यांना ज्यांना बिझनेस दाखवला ना ते लोक एका रिंगवर फोन उचलायचे, आता कोण फोनच उचलत आणि समोर भेटले तर पलतात, और किसी शादी में जा रहे तो साला भागी जाते।
मतलब नक्की बिजनेस चांगला है। तो अब मुझे चौधरी साहब ने ये समझाया, पाटिल साहब आज लोग वो भाग रहे हैं, उनको पता नहीं माई लाइफस्टाइल क्या है। माई लाइफस्टाइल का प्रोग्राम आपने देखा है, बिजनेस आपने देखा है, जीटीएस आपने देखा है, इवेंट आपने देखा है, क्योंकि आपको पता है इतने सारे लोग बनते हैं तो तू भी बनेगा। बट अभी आप किसी के ऊपर रिएक्ट मत करो, क्रॉस मत करो, लेकिन आज अगर आप पेशेंस रखते हो तो आने वाले फ्यूचर में जब आपका सक्सेस बनेगा, यही लोग तुम्हारे स्टेटस पे फोटो रखेंगे, यही लोग आके तुम्हारे साथ में सेल्फी खींचेंगे, और जब बड़ी अचीवमेंट होगी और यही लोग लेके कंधे पे तुमको नाचेंगे। मैंने भरोसा रखा अपलाइन के ऊपर, मैंने पेशेंट रखे, बहुत लोगों ने ताने मारे, बहुत टोन मारे, ये सब सहन किया। ये कितने लोगों के साथ हो रहा है अभी? मेरा हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, 90% के लोगों के साथ में ये हो रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे हो। और देखो मेरे अपने नहीं है, बोला करोड़पति सही करोड़पति बनेगा, तुझे पता नहीं है कि 3 साल के बाद। और रियल में आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, उन्होंने करोड़पति बोल के रियल में करोड़पति बन गया। मतलब अगर आपको कोई करोड़पति बोल रहा है तो सही ट्रैक पे, अगर नहीं बोल रहा है तो ज्यादा गलत ट्रैक पे हो, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। तो ये सब टोन ये झेला, घर वालों को झेला, रिलेटिव लोगों को झेला, ये सारे फेस करने के बाद, अचीवमेंट होने के बाद बहुत सारे लोग अपने साथ में आते हैं। बट अचीवमेंट से जो पहले आते, जो ऐसे मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले और भी कुछ कलीग्स हैं यहाँ पे, मेरे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर यहाँ पे विकास पाटिल थे यहाँ पे, यस सर आप खड़े रहेंगे। इन्होंने मेरे स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे साथ में काम किया है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास पैसा नहीं होता था, पैसा हम साईबाबा मंदिर है वहां पे हम लोग आते थे, नीलेश पाटिल, विकास पाटिल सर और बाकी 2-4 लोग, एक वड़ा पाव हम लोग है ना टुकड़ा करके 4 लोग खाते थे, बल्कि अभी होटल हम खरीद सकते हैं। ये एचओएस टीम ने और माई लाइफस्टाइल ने हमारे औकात बनाई। और हम लोग जब लोगों के घर पे 1-to-1 देने जाते थे ना, तो हमारे पास सर स्वेटर ये नहीं होता था, क्या बोलते उसको, रेनकोट, सर सही है ना। और जब जिसके घर में हम लोग जाते थे ना, वहां पे ना लादी नहीं होती थी जमीन, तो हम जिसके घर में बैठे ना सारा पूरा गिला गिला होता, लेकिन हमारा सारा जिद ऐसी थी, कैश लिए बिना उठते ही नहीं था। सर सही है गलत है, बहुत जिद्दी थे, बहुत जिद्दी, बहुत जिद्दी। आज यहाँ पे हमारे सागर लोगों के साथ की माँ भी बैठी है, आप आएंगे जरा। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था सर 1 मिनट के लिए मुझे बोलने का मौका, तो बोला जरूर देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ सागर नौगने साहब के लिए, जब सागर नौगने साहब मुझे कहाँ मिले मालूम क्या आपको? पता नहीं, ऐसी ट्रेनिंग में गया था मैं लोनावाला में, मेरे ही रूम पार्टनर बना, उधर मौत निश्चित। अभी अपने रूम में आया तो उसको तो माई लाइफ में ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना। और ये बंदा कॉलेज स्टूडेंट था, आया, घर वालों को मैंने जाके प्लान प्रेजेंटेशन दिया, दिखाया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, बस सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए कुछ कारणों की वजह से घर वालों ने उनको बाहर निकाला। अभी रहेगा कहाँ पे? फिर किधर गए सागर साहब? है क्या? तो कम से कम 1.5-2 साल मेरे घर पे रहे सर। सर सही है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई भी है, मेरा फैमिली मेंबर भी है। आज उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रख के आज तक काम किया और आगे भी सर आईटीसी डायमंड 5 बन गया। तो इनका जुबानी सुनते हैं, इन्होंने बहुत सारे पेन सहन किया अपने बच्चे को सपोर्ट, सागर साहब को सपोर्ट सिर्फ एक ही इंसान का था और उनके माँ का। ये सागर साहब की माँ हमारी माँ है, और इनको भरोसा मैंने दिया था कि आपका बच्चे का 1001% सक्सेस होगा, और उनको भरोसा दिया था। सर मैं आपको, माता जी आपको बोलना चाहता हूँ, क्या यह भरोसा सच हुआ या गलत हुआ? हा, हे बरोबर केलं, ते बरोबर झालेलं आहे आणि खरं झालेलं आहे। ठेवलेला आहे, त्यासाठी ज्या लोकांनी मोठ्या आहेत त्या लोकांनी जे काय सहकार्य भरपूर काही केलेलं असेल, आपण एखादं लग्न करायचं असेल तर किती आपल्याला त्रास होतो घरामध्ये, हे करू ते करू, कसं करू काय करू, आणि ह्यांनी एवढं किती आज 800 लोकांचं हे केलेलं आहे, मॅनेजमेंट केलेलं आहे, तर त्यांच्यासाठी मी नमस्कार करते त्यांना, धन्यवाद। दुसरं असं की सागरला जेव्हा आम्ही मुंबईला 2008 मध्ये आलो, माझ्या गावाला माझं मोठं दुकान होतं किराणाचं, 4-5 जनावरं होती, मला 2 मुली 1 मुलगा, आणि माझे मिस्टर आता असले तेवढे खुश झाले असते काय सांगतो मला।
सर्वांना गावाला ओरडून सांगायचे माझा मुलगा असं करतो तसं करतो, त्यांना कमीपणा वाटलं नाही कधी. आणि ते मी सर्व सोडून यांच्यासाठी मुंबईला आले, सर्व मोडून ते आले. तर माझ्याकडे अक्षरशः जेव्हा सर भेटले सागरला, असं की माझे भाऊ ते करत होते, तर त्यांचं प्रोडक्ट द्यायला सर आलेले. तर त्या भावाने मला फोन केला की FMC मार्केटला असं असं आहे, तिथे तुम्ही जाऊन सरांकडून ते घ्या आणि मला गावी पाठवा. सर घरीच आले डायरेक्ट माझ्याकडे. सर घरी माझ्याकडे आले तर मला असं लाज वाटत होती की खाली सगळं सिमेंटचं होतं, एक छोटंसं घर होतं, तिथेच बाथरूम, तिथेच किचन वगैरे सगळं तिथे बसले. सर मला वाटलं थोडंसं वाईट, जाऊ दे म्हटलं, असू दे, काहीतरी यातून आपल्याला मार्ग चांगला होण्यासाठी असेल तर वाईट कशाला वाटून घ्यायचं, आहे ते आहे खरं. पण असं झालं की गणेश सरांना आठवतं की नाही, त्यानंतर गणेश सर आले होते, चौधरी सर आले त्याच्यानंतर. आणि मग तेव्हा थोडी दुसरी रूम बदलली मी, की थोडं किचन वेगळं असावं. म्हणजे सागरने केल्यानंतर एवढा थोडा बदल मला जाणवला. मी त्याला खूप चॅलेंज आले. पहिलं म्हणजे गावातले लोक म्हणायचे की म्हणजे दिराची मुलं वगैरे, अरे तू फेटा बिटा घालतो, गळ्यात हार घालतो, नक्की स्टेजवर जाऊन काय करतो तू, हे कसला तुझं काम आहे. अरे मी त्याला म्हटलं जाऊ दे, तू नको वाईट वाटून घेऊ. आज लग्नाला आपण गेलो तर जवळचं लग्न असेल तरच विचारतात आपल्याला. मग हे तर तुझ्यासाठी खूप चांगले आहे, बोलू दे त्यांना किती बोलायचं ते, नको लक्ष देऊ त्यांच्याकडे. आज ते लोक बघतात, अरे सागर कुठे कुठे फिरतोय. आज मला किती फोन आले इथे आल्यापासून. आणि त्याने खूप स्ट्रगल केलेलं आहे सागरने, मी पण खूप सपोर्ट केलाय. तो 4-4 दिवस, आता हल्ली पर महिन्यातून 4 दिवसच घरी असतो, आठवड्यातून 1 दिवस. त्याला विचारत नाही आम्ही कधी, फोन केला तरी फक्त विचारायचं जेवलास का, ते पण त्याला आवडत नाही. काय तू विचारते जेवलास का. मी सर्वात मोठं एक असेल, जास्त वेळ मी घेत नाही पण मला खूप बोलायचं असतं, सर्वात एक असेल की माझ्या सुनबाई म्हणून नाही, माझी मुलगी आहे ती, कधीही तिने त्याला विचारलं नाही की तुम्ही कुठे आहात आणि तुम्ही घरी कधी येणार आहे. सर्वात मोठा हा सपोर्ट आहे माझ्या घरामध्ये, म्हणून आज तो एवढा पुढे. आता 2 बार बोले, अच्छा रास्ता मिला ना 2 पे बोलने का. ओके, ये क्यों दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आए, जितने भी NTC बने ना ऐसे ही नहीं बने, जो हमें आए जो उनको भी आए. उसके बाद में हमारे इंग्लिश पाटिल सर साहब है क्या, है ना, यहाँ पे प्रमोद पाटिल साहब. सर कैसे हालत थी हमारे, पेट्रोल को पैसे नहीं थे हमारे, लेकिन हमने उस दिन काम किया जब हमारे पास पैसा नहीं था. और रमाकांत मिश्रा के साथ में अनजान इंसान 3 महीना फॉलो लिया, तब ये ज्वाइंट हो गया मेरे को. और वो ज्वाइंट होने के लिए मैं पहला डायरेक्ट उसको दिल्ली के कन्वेंशन में लेके आया. दिल्ली के कन्वेंशन में पैसा भर के 4000 भर के इनको लेके आया. उन्होंने 5-6 लोगों को और लेके आया. बोला उधर से आने के बाद आग लगी और आज नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है. बहुत प्राउड. मतलब आज कोई मेरा जो पहले जुड़े हुए मेरे रिलेटिव मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन आप सारे लोग मेरे फैमिली हो जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा. और उसके बाद में हमारे प्रवीण सर और प्रतीक्षा मैडम, अभी उनको बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला, बेस्ट हार्ड वर्किंग का अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड्स. उनकी मेहनत रंग लाई है. आज स्टेट नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बने और इतना बड़ा उन्होंने खुद का सेटअप छोड़ के हमारे ऊपर भरोसा रख के ये बिजनेस के लिए आए. सर 2022 आपका है ITC और प्लैटिनम का, 100% आप बनोगे. और सारे टॉप लीडर सब लोगों ने मेरे साथ में काम किया, लेकिन आज तक आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है. थोड़ा मुझे गुस्सा थोड़ा आता है तो आप थोड़ा संभाल के ले लीजिए, लेकिन मैं गुस्सा है ना अच्छे के लिए करता हूँ. शायद आपको आज नहीं पता चलेगा, 3 महीने के बाद पता चलेगा कि मेरे सर जो बोल रहे थे वो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि करेला हमेशा करवा होता है. ऐसा नो हमेशा जब भी मैं आप लोगों के ऊपर गुस्सा हुआ हूँ, वो टाइम पे आप वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो. शायद वो टाइम पे आप सोचते होंगे सर का सुना होता तो शायद कुछ अलग नजारा होता. सही है गलत है? सारे टॉप लीडर्स को मैं बोलना चाहता हूँ 100%, क्योंकि कुछ चीजें ऊपर से दिखती है, आपको नहीं दिखते. जब हमें गलतियां हमारी नहीं दिखती तो सागवेकर सर, यादव सर जब हमें डायरेक्ट नहीं बताते, स्पीच के माध्यम से बताते तो बहुत दुख होता है, हर्ट होता है, यार हमें और सुधरना है.
हमें और सुधरना है। अभी भी क्राउन डायमंड के लायक नहीं है हम लोग, रॉयल डायमंड के लायक नहीं है। तो रॉयल डायमंड के और क्राउन डायमंड के लायक बनने के लिए हमें एचओएस टीम का और हमारे महागुरु लोगों का सुनना पड़ेगा और उनका सुन के 1001 तक का हमारा जो विजन है 2024 का 2 साल के अंदर एचओएस टीम का विजन है 200 लोगों को आईटीसी और डायमंड बनाना है। 200 पीपल आईटीसी और डायमंड। ऐसे कितने लोग हैं जो 2024 में आईटीसी डायमंड बनने के लिए जो खड़े रहेंगे? जोरदार आवाज से, जोश से मैं बोलेंगे। रुको। मैं बोलूंगा कितने लोग हैं आईटीसी डायमंड बनने के लिए जोरदार उठेंगे और आवाज शोर करेंगे। ये गिरना चाहिए, ये आज का दिन तक हमने खरीदा है, गिरा तो भी चलेगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे चोर्स टीम के साथ में हमारा मिशन, हमारा विजन 2024 के अंदर जो आईटीसी और डायमंड बनना चाहते हैं? यस, गॉड के पास टाइम नहीं है, मैं गॉड के पास टाइम, गॉड ने हमें भेजा है, मैसेज मिल जाएगा, आप बन जाओगे। आप पॉजिटिव थिंक रखो और रोज आईने के सामने खड़े रहो और बोलो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, I am a diamond. आई एम अ डायमंड, आई एम अ विनर। ऐसा कम से कम 10 बार सुबह उठने के बाद बोलो, ऐसा नो। और सलील सर ने हमें आइडिया दी है क्या करने का, खुद को चुमने का और लव यू बोलने का, ऐसा नो। जब तक आप खुद से नहीं प्यार करोगे तब तक किसी दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते, ऐसा नो। तो पहले तो आपको खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यही जर्नी हम करते गए, चैलेंज आए, फेस किए, पता था कितने सारे लोग सक्सेस बन सकते, तो हम क्यों नहीं बन सकते? विश्वास था, ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर, एचओएस टीम के ऊपर, लीडर ऊपर। देखो जब ये बिजनेस में कोई बंदा आता है, क्या लगता है 2 लाख 10 के लिए आता है वो? क्या वो 2 मर्सिडीज बेंज लेने के लिए आता है? क्या वो BMW लेने आता है? दोस्तों पहला टारगेट था मेरा पहले हफ्ते का इनकम 1000 का। मैंने मेरे अपलाइन के साथ में बैठा, प्लानिंग किया, अपलाइन का सपोर्ट लिया, मेहनत किया, हफ्ते का 1000 निकला और महीने का 4000 आया। अगर 4000 आया तो कॉन्फिडेंस हाई हो गया, अल्लाह 4 आ सकता है हफ्ते का, महीने का, हफ्ते का 1 आता है तो हफ्ते का 2 क्यों नहीं आ सकता है? फिर टारगेट लिया, प्लानिंग किया, अपलाइन से सपोर्ट लिया, हफ्ते का 2000 का टारगेट लिया और मेहनत किया, हफ्ते का 2000 आया, महीने का 8000 गया। आगे कॉन्फिडेंस और मेरा हाई हो गया, भाई अगर 8000 आता है तो हफ्ते का तो 5000 क्यों नहीं आ सकता है? हफ्ते का 2000 आ सकता है तो 5000 क्यों नहीं? टारगेट रखा 5000 का, मेहनत किया, प्लानिंग लिया, सपोर्ट लिया अपलाइन का, हफ्ते का 5000, महीने का 20000। जब 20000 आया तो थोड़ा लाइफ स्मूथ हो गया और मैंने टारगेट लिया यार हफ्ते का 5000 तो हफ्ते का 10000 ये कंपनी क्यों नहीं दे सकती है? तो टारगेट रखा 10000 का, काम किया, मेहनत किया, चौथे महीने में हफ्ते का 10000, महीने का 40000। जब महीने का 40000 आया तो मेरा जो भी ईएमआई था, छोटा मोटा चैलेंजेस, बच्चों का फीस था, सब निकलने लगा, थोड़ा लाइफ स्मूथ और हो गया। फिर मैंने टारगेट रखा यार ये कंपनी हफ्ते का 10000 देती है तो हफ्ते का 25000 क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर हफ्ते का 25000 आवे तो महीने का 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 रुपए आवे तो अपने जैसा खुश नसीब इंसान इस धरती पे कोई नहीं होगा। और मैंने टारगेट रखा 25000 का, मेहनत किया, अपलाइन से सपोर्ट लिया और हफ्ते का 25000, महीने का 1,00,000 आया। महीने का 1,00,000 आने के बाद दोस्तों कॉन्फिडेंस आया, अगर ये कंपनी महीने का 1,00,000 दे सकती है तो हफ्ते का 1,00,000 क्यों नहीं दे सकती? हफ्ते का 1,00,000 महिने मतलब महिन्याचे किती झाले? मी तुम्हाला सांगतो एखाद्या माणसाला महिन्याला 4000 आले तर तो कधी आजारी पडेल का? देखो पैसा ऐसा एनर्जी है जो इंसान को एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है। ऐसा नो एखाद्या माणसाकडे खूप सारा पैसा आहे आणि अचानक पैसा निघून गेला तर तो मुका होईल की नाही? अरे मुका होईल की नाही? आणि एखाद्या माणसाकडे अचानक पैसा आला आणि तो मुका आहे, तो मुका पण बोलेल की नाही? क्योंकि पैसे में पावर है। ऐसा नो। Yes. तो दोस्तों टारगेट रखा, हफ्ते का 1,00,000 भी आया, महीने का 4,000 भी आया और 4,00,000 आने के बाद लगा साला भिवंडी तालुका में कोई अमीर होगा तो अपने जैसा कोई नहीं होगा। 32 से 36 झाली।
आणि एका प्रोग्राम मध्ये गेलो ड्रीम डे 1 मध्ये 2 घेणारे लाईन मध्ये लागले आणि जेव्हा या 2 घेणारे लोक मी जेव्हा लाईन मध्ये बघितले हजारो लोक 2,10,000 घेतात तेव्हा मी विचार केला यार हे सगळे लोक 2,10,000 आठवड्याला घेतात मग यांच्या बॉडीमध्ये खून आणि माझ्या बॉडीमध्ये काय पाणी मग मी का घेऊ शकत नाही टार्गेट ठेवला अप्लाइन करून प्लॅनिंग घेतले मेहनत केली आठवड्याचे 2,10,000 आणि महिन्याचे 8,40,000 पडले ये सब हमारे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में हो सकता है कि नहीं Yes. लास्ट की 5 मिनट लेना चाहता हूं मैं पहले इजाजत लेना चाहता हूं सर 5 मिनट ले सकता हूं पीछे Yeah. भगवान को Yes, यस तो दोस्तों यहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरा पहला टारगेट था 12 लाख का कर्जा मैं अपलाइन के सपोर्ट से मेहनत करते गया 12 लाख का कर्जा दोस्तों 1 साल में क्लियर हो गया कर्जा क्लियर होने के बाद मेरा पहला ड्रीम कार था कि मुझे एक लोगान कार लेना था क्योंकि हमारे सुपर सर ने पहला लोगान लिया था तो हम लोग क्या अपलाइन को देख के ही कॉपी करते तो पहला लोगान कार लिया उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया महीने